मैकबुक, आईपैड, इन सब के लिए अगर एक्सटर्नल एसएसडी चाहिए, ये सारी एक्सटर्नल स्टोरेज अच्छी है। जैसे ये जो हार्ड डिस्क है ये 1.5 TB की है एंड इट कॉस्ट ओनली 5000 रुपीज। ये सैमसंग का 1 TB का है एंड इट कॉस्ट 10,000 रुपीज। एंड ये जो पेन ड्राइव है ये 256 GB का है एंड ये कुछ 1000 रुपए का है। कौन से हार्ड डिस्क में कब इन्वेस्ट करना सही रहेगा एंड बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो डिसीजन होता है वो हम लोग कैसे लें, तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि स्टोरेज जो फुल हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। एप्लीकेशंस ज्यादा है कि हमारे फाइल्स ज्यादा है। जैसे मेरे इसमें फाइल्स बहुत ज्यादा हो रही है, लाइक फोटोज, वीडियोज एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी स्टोरेज बहुत ज्यादा हो रही है एंड एप्लीकेशंस की स्टोरेज थोड़ी बहुत कम है। अगर फाइल साइज आपका मेरे जैसा ज्यादा है तो हमें वो फाइल्स को एक्सटर्नल ड्राइव पे मूव करना है। अभी फाइल के इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम लोग एक्सटर्नल ड्राइव सिलेक्ट करेंगे। फाइल्स में सिर्फ फोटोज, वीडियोज है जो आपने पिकनिक पर कभी गए, आपका फोन फुल हो चुका है तो आपको सिर्फ कहीं पर तो मूव करना है, वहां पर हम लोग एसएसडी के पास नहीं जाएंगे। वहां पर एक तो हम हार्ड डिस्क लेंगे, नहीं तो हम पेन ड्राइव लेंगे। अब हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में से हमें कैसे सिलेक्ट करना है? अरे बहुत सिंपल है। जो भी आपका स्टोरेज है वो टेम्पररी है, लाइक कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको 1-2 साल में आपको पता है कि बाद में नहीं चाहिए, मुझे 1-2 साल तक ही चाहिए, तो पेन ड्राइव में आपका काम हो जाएगा। पेन ड्राइव का एडवांटेज क्या है कि वो कॉम्पैक्ट है, सारे डिवाइसेस को कनेक्ट हो जाएगा, आईफोन, मैकबुक, विंडोज सब कुछ। लेकिन जैसे ही लॉन्ग टर्म की बात आ जाती है कि भाई मुझे तो 15-20 साल के लिए अपना डेटा संभाल के रखना है, हम लोग लेंगे हार्ड ड्राइव। 1.5 TB की आपको 6000 तक मिल जाएगी। 1.5 TB बहुत होता है, तो इसमें सारा डेटा, फाइल, वीडियो डालो इसके अंदर एंड यूज करो। तो 10-15 GB का वीडियो है, प्रीव्यू करो, कोई लैग नहीं आएगा, टीवी वगैरह में कनेक्ट करो, एकदम बेस्ट चल जाएगा। तो डिजिटल एल्बम वाले वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आपको क्या कैसे करना है, कौन सी हार्ड ड्राइव उसके लिए बेस्ट होती है। एसएसडीज हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें हमारी इंटरनल स्टोरेज एक्सपांड करनी होती है। जैसे मेरे केस में बताता हूँ, वीडियो फाइल्स जो हैं वो अभी 20-20, 30-30 GB तक जाने लगे। तो अभी मैक में तो हम लोग इतनी फाइल्स रख नहीं सकते, तो हम लोग वो सारे वीडियोस एक एसएसडी में सेव करते हैं और वो एसएसडी हम लोग प्लग करके एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। एसएसडी के बारे में आपको तब सोचना चाहिए जब आपके फाइल्स जो कुछ भी आप लोग लाइव यूज करने वाले हो। एसएसडीज को यूज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपका जो कुछ भी एप्लीकेशन है, अभी आप एडिट करें तो प्रीमियर प्रो वगैरह आप लोग लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे, कोड कर रहे हो तो VS कोड का आपको जो सॉफ्टवेयर वो आप लोग मैकबुक में इंस्टॉल करोगे, उसके जो भी डिपेंडेंसीज, पैकेजेस वो भी आप लोग मैक में इंस्टॉल करोगे। लेकिन आपका जो कुछ भी प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग सीधा एसएसडी में सेव करेंगे। उससे हमारा जो एप्लीकेशन, कोर एप्लीकेशन होता है वो हमारे इंटरनल मेमोरी में ही होता है और हमारे जो भी फाइल्स, प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम लोग एसएसडी में यूज करते हैं। ये सैमसंग की T7 SSD विल कॉस्ट यू अराउंड 8000 रुपीज। बहुत सारे लोग आपको ये भी बोलेंगे कि भाई एक काम करो, NVMe SSD लो एंड उसके आगे आप लोग एक अपना इंक्लोजर बना के आप खुद का SSD बना सकते हो, 5000 में बन जाएगी। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें मुझे क्या लगा, आप लोग SSD तो सिलेक्ट करते हो जिसकी स्पीड 5000-6000 Mbps होती है, लेकिन जो इंक्लोजर होता है उसकी स्पीड तो यार 1000 के ऊपर ही सेट है ना। तो आप लोगों की SSD कितनी भी फास्ट होने दो, एक इंक्लोजर जो आप लोग 1000 रुपए का लोगे वो इंक्लोजर आपको सिर्फ 800 Mbps या फिर 1000 Mbps की स्पीड देगा। सो वो बॉटल नेक ही बन जाती है। एंड एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, ये जो SSD जब आप इनको इंटरनल स्टोरेज की तरह यूज करते हो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा। तो उस केस में वो वाले जो इंक्लोजर्स है उसमें हीट सिंक अच्छा नहीं रहा या फिर उसमें से हीट अच्छे से डिसिपेट नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम बन जाता है। अगर तुम एक टेक गीक हो जहाँ पे तुम्हें सारी डिटेल्स वगैरह पता है, क्या कैसी चीजें काम करती है, तो आई गेस आपको पता है आप लोग क्या बना रहे हो एंड आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। तो मैं इन स्टोरेजेस वगैरह को कैसे यूज करता हूँ पता है, ये वाला जो पेन ड्राइव है इसमें तो मेरा लिनक्स इंस्टॉल्ड है। जब भी मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है मैं बस इसे प्लग करता हूँ एंड ये डायरेक्टली बूट ड्राइव है मेरा, एकदम मस्त चल जाता है लिनक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी स्पीड इज सफिशिएंट इनफ। ये जो है ये 16 GB का है मेरे पास, लिनक्स के लिए 16 GB बहुत हो जाता है। जैसे मेरे जो डे टू डे एडिटिंग अभी जो चल रही है वो चल रही है इस हार्ड डिस्क में। एप्लीकेशन मैकबुक में इंस्टॉल्ड है, बस फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरीज सब कुछ इस हार्ड डिस्क में, SSD में होता है। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है इस SSD में से तो वो प्रोजेक्ट मूव हो जाता है हार्ड डिस्क में, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो थोड़ा सा चीपर ऑप्शन है। मेरा जो है सारे डिवाइसेस टाइप सी है, तो मैंने हार्ड डिस्क जो है टाइप सी वाला केबल मंगाया था अमेजोन से, 160 का मुझे पड़ा था। कमेंट करो गॉट इट अगर आपको समझ में आ चुका है कि आपके यूज केस के हिसाब से आपको कौन सा हार्ड डिस्क लेना है और क्या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया कि नहीं। वैसे जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है
तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करके मुझे मैसेज करना, तो आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। अगर आपको पूरे टेक सेटअप में ही हेल्प चाहिए कि कौन सा पूरा मैकबुक लूँ, कौन सा हार्ड डिस्क लूँ, कौन सा पेन ड्राइव, कौन सा कीबोर्ड माउस आईपैड वगैरह जो कुछ भी, इफ यू वांट अ 30 मिनट्स कॉल विथ मी, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। चलो बाय बाय।